Keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students! नमस्कार। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, पाप के 4 हथियार। लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शिक्षिका वीना मनचंदा। लेखक परिचय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1906 में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अच्छे लेखक, कथाकार व निबंधकार भी थे। इन्होंने सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन किया है। इनका निधन 1995 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी लहलहाई आदि। पाठ की विधा: निबंध, पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों व महापुरुषों ने पाप व अपराध का दुनिया में खात्मा किया है, परंतु विडंबना आज भी यह है कि विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने में इसका समर्थक बना हुआ है। लेखक यह भी कहता है कि मनुष्य इन दार्शनिकों, महापुरुषों की स्मारकों पर उनके जय जयकारे बुलाता है, परंतु उनके द्वारा दिए हुए प्रवचनों पर पालन नहीं करता है। देखिए बच्चों, अभी हम पाठ का सारांश करेंगे। पाठ के कुछ केंद्र बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लेखक कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक अच्छे समाज सुधारक थे, परंतु उनके जीवन की समाज सुधारक शैली को देखकर लोग उसका उपहास उड़ा देते थे और जब उनकी कही हुई बातें समाज के लोगों के लिए असहनीय हो जाती थी तो वे अपने कानों में उंगली डाल लेते थे, परंतु अपने जीवन शैली में वो कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। उपहास और उसका बचाव वे दोनों ही जानते थे। समाज का ढांचा: संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यथा में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार। इस प्रकार समाज पीड़ित से पीड़क बनकर रह गया है। समाज में सुधारक, दर्शक और तीर्थकर लोगों ने जन्म लिया है। वे आते हैं, जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन समाज की विडंबनाएं वैसी की वैसी ही रहती हैं। नंबर 3, पाप का शस्त्र। लेखक कहता है कि जीवन के पास पापों को झेलने के लिए कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे सुधारकों को इन शक्तिशाली आक्रमणों का झेल जाना आसान होता है, परंतु टुकड़े टुकड़े होकर बिखरना संभव नहीं हो पाता है। वे समाज सुधारक के सत्य को जीत लेते हैं और या तो फिर उसे असफल बना देते हैं। नंबर 4, पाप के 4 शस्त्र। लेखक के मुताबिक पाप के 4 शस्त्र हैं। वे हैं उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। सुधारक पाप के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करने पर उपेक्षा पाते हैं और उस पर हंसना, तीव्र कटाक्ष करना, इसे छोड़कर अपना काम करो, यह स्वर सुनकर सुधारक अपनी उपेक्षा से और भी पैने हो जाते हैं। पाप को सुधारक की बात मानने पर विवश होना पड़ता है। वह उसकी निंदा करता है और कुछ सुधारक तो इस निंदा को झेल भी नहीं पाते और वे अपना रास्ता बदल लेते हैं, और कुछ सुधारक इस निंदा को झेल जाते हैं और वे इसकी चोट से और भी प्रखर हो जाते हैं। वे चोट असह्य हो जाती है, वो बौखला भी जाते हैं और तेज शस्त्र से अपने पर ही वार करते हैं, अर्थात कुछ समाज सुधारक अपनी ही मृत्यु कर लेते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। सुकरात के लिए जहर का प्याला, ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा हुआ कांच इसके साक्षात उदाहरण है। पाप का नारा कहता है, मैं तो तुम्हें खिलौना समझता था, पर तुम तो सांप निकले। अभी मैं तुम्हें पीस डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। सुधारक का सत्य इससे घर्षण होकर प्रचंड हो जाता है। शहादत की धार, जो शक्ति उसमें न थी, अब वह भी उसे प्राप्त हो जाती है।
सूर्य का ताप व प्रकाश, बिजलियों की गड़गड़ाहट, तूफानों का वेग, उसमें ये सब चीज़ें सामना करने के लिए आ खड़ी होती हैं। सुधारकों को इसका सामना करना पड़ता है। वे इससे कांप उठते हैं और या फिर वो इसके अपने हथियार लेकर उस पर तीखा वार करते हैं और उससे पनपती है श्रद्धा। तो देखिए विद्यार्थियों, अभी बाकी के 2 बचे हुए केंद्र बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। लेखक कहते हैं कि जब अपराधियों के पास, दुष्टों के पास कोई और चारा नहीं रहता है, वे पाप के चारों हथियारों को झेल नहीं पाते हैं, तो वह श्रद्धा में परिवर्तित हो जाते हैं और वे पाप जो नारा लगाने लगता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। वह सुधारक की चरण वंदना, उसकी महिमा का गुणगान करने लगता है। ऐसे में सुधारक के महान होने पर, भगवान होने पर, तीर्थकर होने पर, अवतार होने पर, पैगंबर होने पर वह जय जयकारे लगाता है। ये सब नाम पाप उसको दे डालता है कि तुम ही भगवान हो, तुम ही तीर्थकर हो, तुम ही सुधारक हो और तुम सब कुछ हो। वह उसकी वंदना स्वर्ग का अमृत मानने लगता है। परंतु हमारे जैसे मनुष्यों के लिए यह संभव नहीं है कि हम पाप के इन चारों चरणों को पार कर सकें। यह केवल अनोखे मनुष्यों में ही पाया जा सकता है कि जो पाप के इन चारों चरणों के अपराधों को सहन कर, उसमें तप कर, सोने की भांति चमक कर बाहर आ जाता है। नंबर 6, सुधारकों के जय जयकारे। अनेक प्रश्न उठते हैं उन पर अनेक कटाक्ष लगाए जाते हैं, परंतु यह बाद में उनके जय जयकारों के नारे में बदल जाता है। आप महाप्रभु हो, आप वंदनीय हो, आप सत्य हो, आप अपरंपार हो। ये नारा ऊंचा हो उठता है, गूंजने लगता है, चारों दिशाओं में फैलने लगता है। उनकी स्मारक और उनके मंदिर बनवाए जाते हैं, परंतु लेखक बड़े खेद के साथ कहता है उनकी जयंतियाँ मनाना, उनको सम्मानित करना, उन पर फूल चढ़ाना, ये बात तो हो गई, परंतु कोई भी उन सुधारकों, विचारकों व दार्शनिकों द्वारा दिए हुए प्रवचनों का पालन नहीं करता है। लेखक यह भी कहता है पाप का यह ब्रह्म शस्त्र अतीत में अजय रहा है, वर्तमान में भी अजय है और भविष्य में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।